के क्वेश्चन का आप लोग को सॉल्यूशन बिल्कुल ट्रिक के साथ बतलाऊंगा ताकि आप लोग एग्जाम में धुआं धुआं कर देंगे। उससे पहले नए नए जो विद्यार्थी वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि आज का क्लास पूरे यूट्यूब पर धुआं धुआं लेकर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए आप लोगों को 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन दिए गए, जिसमें से आप लोग को सिर्फ 35 क्वेश्चन को ही दोस्तों अटेम्प्ट करना है और एक एक क्वेश्चन को आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट में आंसर देते जाना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन आया था। देखिए कहा जा रहा है क्या कि एक्टिव वॉइस आप लोगों से पूछा जा रहा है। स्टूडेंट क्या पूछा जा रहा है? एक्टिव वॉइस पूछा जा रहा है, जिसके लिए मैं आप लोग को दोस्तों ट्रिक दे चुका हूं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन तभी करेंगे जब आप लोग को देखेंगे, पहचानेंगे कि आखिरकार पूछ क्या रहा है। देखिए पूछा जा रहा है दोस्तों एक्टिव वॉइस पूछा जा रहा है। आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों पैसिव वॉइस, लिखा गया भाई ओम द वॉइस द रामायण रिटेन, यानी कि आप लोग का दोस्तों क्वेश्चन जो दिया गया पैसिव वॉइस में दिया गया, आप लोग को एक्टिव चूज करना है। तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग में दोस्तों आप लोग एक्टिव पैसिव वॉइस को दोस्तों यानी कि एक्टिव वॉइस को ढूंढ सकते हो। देखिए पहले आप लोग को ऑप्शन देख लेना है, सभी ऑप्शन को देख लेना है। आप लोग को पहला ऑप्शन देखना है स्टूडेंट, इसका नहीं होगा क्योंकि देखिए रिटेन आ गया दोस्तों, तो इसके लिए दोस्तों हाई भर का होना दोस्तों जरूरी है, तभी इसके साथ आप लोग का रिटेन आएगा। देखो बी नंबर भी नहीं होगा, हाइव के साथ दोस्तों भर का तीसरा रूप लगता है, तो ये भी खत्म हो गया। और ऑप्शन नंबर डी देखोगे तो ये भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हाइज के साथ आप लोग का भीतरी लगेगा अर्थात भर का तीसरा रूप लगेगा। यहाँ से सी नंबर हो गया। कैसे हो गया देखो, समझो आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझा देंगे। देखो ये बी भर का दोस्तों B2 है, बी जो भर होता है इसका B2 दोस्तों बाज है, यानी कि बाज दोस्तों, यानी कि जाहिर सी बात है दोस्तों इसका रोट आया। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि दोस्तों बी भर का है तो यहाँ पर आप लोग का रोट यानी कि दूसरा फॉर्म चलेगा, क्योंकि बाज दोस्तों का दूसरा फॉर्म लेगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। यहाँ से डायरेक्ट आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग में लगा सकते हो, क्योंकि रिटर्न कभी होगा नहीं अकेले में। अब हाई होगा तो रिटर्न यहाँ होना चाहिए, नहीं है। चलिए यहाँ हाई है तो यहाँ रिटर्न होना चाहिए, नहीं है। चलिए यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। देखिए काफी इजी आप लोग को ट्रिक देंगे ताकि एग्जाम में आप लोग धुआं धुआं कर देंगे। चलिए कहा जा रहा है कि एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज द दोस्तों डॉट द ट्रूथ। देखो आप लोगों से कहा जाए कि एन ऑनेस्ट मैन, ये दोस्तों ईमानदार आदमी हमेशा सत्य बोलता है, ऐसा कहा जा रहा है। तो यहाँ से देखिए ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब क्या आप लोग समझे, इसका आप लोग का जब भी ऑलवेज मिलेगा दोस्तों कंडीशनल सेंटेंस, तो यह हमेशा इसका मतलब, हमेशा का मतलब वो दोस्तों प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस का जो प्रयोग होता है ऑलवेज जहाँ मिलेगा प्रेजेंट टेंस बनाएंगे। और आप लोग को यहाँ पर कहा जाए कि एन ऑनेस्ट मैन, तो एन ऑनेस्ट का मतलब क्या, एक ईमानदार आदमी। तो एक ईमानदार आदमी के लिए क्या होगा स्टूडेंट, एक पूछा जा रहा है, तो इसके लिए आप लोग का दोस्तों क्या देंगे, स्पीक्स हो जाएंगे। देखो टेल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, टेल आप लोग का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो पुलर हो जाएगा। यहाँ से आप लोग को सिंगुलर को उठाएगा, क्योंकि आप लोग का आयन दिया गया, आयन का मतलब एक होता है, और एक हॉनेस्ट माइंड की बात कर रहा है तो स्पीक यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए काफी इजी ट्रिक है, एग्जाम में आप लोग को धुआं धुआं कर देना है। ऑप्शन नंबर टेलिंग नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई बी वर्ब नहीं है, स्पोक का भी होगा ही नहीं। चलो ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड नंबर पे काफी लॉलीपॉप प्रश्न है। देखिए डायरेक्ट नरेशन पूछा स्टूडेंट, क्या पूछा, डायरेक्ट नरेशन। देखिए चूज द डायरेक्ट नरेशन, यानी कि इनडायरेक्ट दिया गया, इसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। कहा जाए कि ही सेड दैट ही वुड ट्राई इट, यानी कि आप लोगों से इसका क्या पूछा जा रहा है, तो आप लोगों से डायरेक्ट स्पीच पूछा जा रहा है, दिया गया इनडायरेक्ट में। तो यहाँ से पहले आप लोगों को देखना है ही सेड दिया गया है, तो आप लोगों को क्या चूज करना है, डायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट नरेशन में ही सेड से स्टार्ट होना चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। देखो ही सेड से स्टार्ट करते खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो, आगे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग को इनडायरेक्ट में दिया गया। डायरेक्ट चुनने के लिए आप लोग को ही साइड पहले आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएंगे। चलिए एकदम भौकाल मचा देना एक क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा था तो मैंने इसका टाइपिंग कर लिया। कहा जाए कि द नंबर ऑफ द स्टूडेंट रीडिंग इन द क्लास डॉट वेरी हाई। यहाँ के आप लोग को कहा जाए दोस्तों द नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर ध्यान देना, द नंबर ऑफ, एक देखिए ए नंबर ऑफ एक होता है, एक द नंबर ऑफ होता है। ए नंबर ऑफ जो होता है दोस्तों पुलर होता है, और द नंबर ऑफ सिंगुलर होता है। जानते हैं कि नहीं आप लोग को, ये आप लोग का सेंटेक्स होता है उसमें आप लोग का पढ़ना है। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है, तो यहाँ से आप लोग को द नंबर ऑफ दिखेगा ना स्टूडेंट, तो आप लोग कोशिश करना, ज्यादातर दोस्तों 90% कंडीशन में द नंबर आप लोग का दोस्तों सिंगुलर होता है, और सिंगुलर वर्ब को ही उठाता है। यहाँ पर सिंगुलर आप लोग का इज दिख रहा है स्टूडेंट, आई में नहीं होगा, आई में नहीं होगा स्टूडेंट, ना ही इसका आर होगा ना ही इसका बी होगा, ठीक है ना। तो द नंबर ऑफ के साथ इज लगता है, क्योंकि आप लोग का द नंबर ऑफ स्टूडेंट सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब को उठाता है। यहाँ से ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएंगे। चलिए धुआं धुआं कर देंगे प्रत्येक क्वेश्चन को।
देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो कहा जा रहा है कि टेक एन अम्ब्रेला इन कास्ट इट। देखिए इन कास्ट दिया गया, इन कास्ट का मतलब आप लोग क्या समझो। देखिए इन केस दिया गया, सॉरी इन केस दिया गया यानी कि प्रेजेंट टेंस का बोध करा रहा है। देखो प्रेजेंट टेंस का बोध करा यानी कि कंडीशनल सेंटेंस है दोस्तों। आज वेल आज ये आज विथ लॉन्ग जो होता है ये सब आप लोग को कंडीशनल सेंटेंस होता है। इफ है ये सब आप लोग को बतलाएं डिएशन। आप लोग को जब आप लोग को देंगे ट्रिक वाला डिएशन वीडियो, उसमें आप लोग को टेलीग्राम पर इसका पूरा जो होता है दोस्तों समुद्र को डाल देंगे, जितना मन करेगा पानी पी लेना। अर्थात डिएशन इसका पूरा आप लोग को कंडीशनल सेंटेंस दे देंगे। इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे, देखिए पहला दोस्तों आप लोग का टेक है और आप लोग को लास्ट में भरना है दोस्तों। इसका आप लोग को भरना है कि डॉट डॉट में क्या भरेगा। तो सबसे पहले ऐसे कंडीशनल सेंटेंस के पहले आप लोग का दोस्तों जो होता है फ्यूचर में बांधता है, अगला प्रेजेंट टेंस में बांधता है। ठीक है, उल्टा भी कर सकते हैं कि पहले प्रेजेंट टेंस अगला फ्यूचर टेंस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग को ढाना। तो यहाँ पर लिखा गया टेक एन अम्ब्रेला यानी कि प्रेजेंट टेंस में दिया गया। यहाँ से कैसे टेक आप लोग का दोस्तों वर्ब वन है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग का क्या तो प्रेजेंट टेंस में अगला फ्यूचर में बनेगा। ये दोस्तों कंडीशनल सेंटेंस के बाद अगला फ्यूचर में बनेगा तो बिल रेन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। देखो जब भी आप लोग को कंडीशनल सेंटेंस मिलेगा डी स्टूडेंट तो आप लोग याद रखना, अगर पहला वाक्य आप लोग को शुरू में जो दिया गया है दोस्तों तो प्रेजेंट टेंस में देगा तो अगला फ्यूचर टेंस में बनेगा। अगर पहले फ्यूचर दे दिया अगला प्रेजेंट टेंस में बनेगा। ऐसे आप लोग को कहना है। तो ये प्रेजेंट टेंस में बना था इसीलिए फ्यूचर टेंस में अगला बनेगा सेंटेंस। चलिए यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में काफी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसे। देखिए सारे क्वेश्चन आप लोग का लॉलीपॉप प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, आप लोग को बिल्कुल धुआं। चलिए यहाँ से बिल्कुल धुआं एग्जाम में आप लोग को कर देना है। देखिए क्या था 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे डिएशन। तो आप लोगों से कहा जा रहा है कि द टीचर इज द कॉन्स्टेंटली इन इग्नोरिंग में दोस्तों ऑलवेज पुट अंडर दोस्तों आप, यानी कि आप लोगों से कहा जा रहा है जो टीचर थे दोस्तों कंस्टेंटली इन्हें इग्नोरिंग कहते हैं, यानी कि आप लोग का दोस्तों इग्नोरिंग करा जा रहा है। और यहाँ पर साइनोनिम से पूछा जा रहा है अंडरलाइंड शब्द का। इसका साइनोनिम की बात करें दोस्तों टेकिंग नो नोटिस ऑफ हो जाएंगे। इसका बे नंबर ऑप्शन होंगे, नोटिस सिटिंग नहीं होगा दोस्तों, यहाँ से ए नंबर कभी होगा नहीं। चलिए इसका बे नंबर याद रखना। देखिए कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, आप लोग को सही सेंटेंस सुनना है। तो देखिए सुना आप लोग को ए नंबर जो दिया गया, लेट्स गो टू द चार्ट दोस्तों टू फाइंड सम पेज। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यानी कि आप लोग को कहा जा रहा है दोस्तों जो चार्ट में आते हैं दोस्तों तो कुछ है दोस्तों किसके लिए, तो शांति के लिए आते हैं। तो फाइंड सम दोस्तों पेज, तो यहाँ से आप लोग का कुछ शांति के लिए ए नंबर इसका हो जाएंगे। ठीक है ना, ये सब आप लोग का कोई ऑप्शन नहीं होगा। चलो यहाँ से ए नंबर हो जाएंगे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोगों से कॉम्बिनेशन पूछा जा रहा है डिएशन। क्या पूछा रहा है, कॉम्बिनेशन। कहा जा रहा है कि दिस इज द स्कूल आई थॉट हियर। तो यहाँ पर आप लोग को सही कॉम्बिनेशन शब्द आप लोग को डिएशन वाक्य सुनना है। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, चलो यहाँ से सही पे ध्यान से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। देखिए यहाँ से आप लोग को दिया गया दिस इज द स्कूल, पहले देखेंगे दिस इज द स्कूल, इसमें नहीं दिया गया, इसमें नहीं दिया, नहीं इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। यहाँ तो आप लोग थॉट को देखें वो कहाँ दिया गया है। थॉट जो दोस्तों कहाँ इसमें नहीं दिया गया है, नहीं इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है, इसमें भी दिया गया है, लेकिन इसमें आप लोग का दिस इज द स्कूल को गायब कर दिया, इसीलिए आप लोग का डी नंबर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, कॉम्बिनेशन सी नंबर हो जाएंगे। चलिए यहाँ से 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो कहा जा रहा है कि देखिए कहा जा रहा है कि बे सेल फाइट डॉट डॉट दोस्तों फॉर आवर राइट। क्या कहा जा रही है, इसका आप लोग को राइट आंसर लगाना है। देखिए बी सेल फाइट, देखिए यहाँ से आप लोग को देखिए यहाँ से ऑप्शन नंबर दे देंगे, ये आप लोग का फ्रेज कह सकते हो टूथ एंड नाइल। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 9 का डी नंबर डायरेक्ट हो जाएंगे, ये आप लोग का फेज था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोग का लॉलीपॉप प्रश्न आया। देखिए कैसे, देखिए कहा दे सेट डॉट डॉट द ट्री। देखो कोई भी अगर दोस्तों बैठेगा तो किसके नीचे, तो पेड़ के नीचे। तो नीचे के लिए अंडर का प्रयोग होता है, ऑफ का कभी यूज नहीं हो सकता है, नहीं इन का प्रयोग होता है, नहीं फोर के लिए प्रयोग होता है। तो दोस्तों आप लोग को बैठा है दोस्तों पेड़ के नीचे वे लोग। ठीक है दोस्तों, इसके लिए नीचे के लिए अंडर का प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आप लोगों से पूछा जा रहा है करेक्टली दोस्तों आप लोग यानी कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, यानी कि आप लोग का स्पेलिंग वर्ड दोस्तों करेक्ट पूछना है। तो देखिए थिएटर का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, ए नंबर हो जाएंगे, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, थिएटर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से आप लोग 12 नंबर।
देखिए कहा जा रहा है करेक्ट साइनोनिम ऑफ वाइटल। देखिए वाइटल का आप लोग का दोस्तों यूज होता है करना, तो साइनोनिम्स का मतलब क्या होता है, एक ही जैसा, जैसे आप लोग को कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द, ठीक है दोस्तों, यानी समानार्थी शब्द। समान अर्थ किसका, तो बार का। वाइटल का मतलब यूज करना होता है, बार का मतलब यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएंगे। एकदम धुआं धुआं एग्जाम में कर देना रेडिएशन, जो विद्यार्थी एग्जाम दे दें बिल्कुल मिला लेंगे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कहा जा रेडिएशन, कहा जा गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर कहा जाए ए प्ले विच इन द डेथ एंड सॉरो, यानी कि आप लोगों से कहा जा रहा है रेडिएशन, क्या कहा जा रहा है बताइए इसका, यानी कि देखिए मृत्यु और दोस्तों सौरो मैंने नाटक, ठीक है, दुखद होता है सौरो मतलब मृत्यु और सौरो, यह दोस्तों एक शब्द है, ठीक है दोस्तों। एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हिंदी में बोलते हैं, उसी को अंग्रेजी में दोस्तों ट्रेजेडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रेजेडी। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएंगे। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, he along with his brother दोस्तों रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंफ्यूजन, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आप लोग को कहा जा रहा है along with, देखो यहाँ पर दो सब्जेक्ट दिया था क्या दोस्तों, दोनों सब्जेक्ट आप लोग का along with से जुड़ा रहता है। जब ऐसा रहता है दोस्तों तो पहले शब्द के, यानी कि पहले जो आप लोग का दोस्तों जो होता है वर्ब, उसके अकॉर्डिंग हम लोग दोस्तों वर्ब का चयन करते हैं। तो यहाँ के हे के अनुसार हम लोग यहाँ से वर्ब का चयन करेंगे, तो हे के अनुसार इज लगता है, कभी और नहीं लगता, नहीं हैज लगता, नहीं हैज आपको तो कल्पना मत करना क्योंकि इसके लिए वर्ब तिरे का होना अति आवश्यक है, तो इसके लिए वर्ब का तिरे कहीं है ही नहीं। चलिए हे के साथ इज लगता है, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, क्योंकि पहले वर्ड के अकॉर्डिंग चलेंगे, पहले सेंटेंस के जो आप लोग का दिया गया दोस्तों सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, अलॉन्ग विथ लगाता है तब, ठीक है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है और हर बार पूछा जाता है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में कहा था कि वी आर गोइंग, ठीक है दोस्तों, वी आर गोइंग टू टॉक विद द इनेमीज। देखिए इनेमीज का आप लोगों को क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, एंटोनिम्स, यानी कि इसका विपरीत दोस्तों नाम पूछा जा रहा है इनेमीज का, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हो कैंपेनिस हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, यानी कि इसका विपरीत सार्थक हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से 16 नंबर। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप लोग बता दीजिए। कहा जा रहा है कि he said to Rana do have a cup of tea, तो यहाँ से ये सुना आप लोगों को बात लाना, इसका राइट आंसर क्या देंगे। देखो कहा क्या जा रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच को आप लोग को बनाना है, ठीक है दोस्तों। इनडायरेक्ट आप लोग को चुनना है, कौन सा ऑप्शन हो देंगे। तो देखो यहाँ पर सेड यानी कि कुछ आज्ञा दे रहा है, ठीक है दोस्तों। इज सेड टू राना डू हैव ए कप ऑफ टी, तो यहाँ से रिक्वेस्ट का प्रयोग हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि आस्क का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि जो होता है दोस्तों क्वेश्चन नहीं क्या है कि हम लोग आस्क का प्रयोग करेंगे। देखिए ये सब भी नहीं होगा, ये सब नहीं। चलिए इसका ये नंबर हो जाएंगे। देखिए आप लोग को है दोस्तों जो नरेशन होता है इसका एक ट्रिक भोकाल टिक लाएंगे, तो आप लोग चैनल पर जो विद्यार्थी नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए कहा जाए कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। देखिए आप लोगों से दोस्तों क्या पूछा जाए, करेक्ट स्पेलिंग वर्ड पूछा जाए सिटीजन का, ठीक है स्टूडेंट। लालीपॉप प्रश्न है ये, तो आप लोगों का स्पेलिंग वर्ड तो बिल्कुल एग्जाम में धुआं छोड़ा दोगे। देखिए इसका याद है सिटीजन्स हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसका सही उत्तर। देखिए यहाँ से 90% विद्यार्थी गलत करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि हे वांट टू डॉट ए यूनाइटेड किंगडम विथ हिज वाइफ, ठीक है स्टूडेंट। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि हे वांट टू यानी कि यूनाइटेड किंगडम के साथ कौन सा आर्टिकल से होगा। कुछ विद्यार्थी नो आर्टिकल लेंगे, लेकिन वहाँ गलत है, क्योंकि दोस्तों आप लोग को जब भी यूनाइटेड किंगडम किंगडम मिल जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ से डा का प्रयोग कर देना है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड, ठीक है स्टूडेंट। चलो यूएसए भी रहेगा तो भी दा का प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम के लिए दा यूज दोस्तों होता है, ठीक है ना, दा आर्टिकल का। तो यहाँ से याद रखना ऑप्शन नंबर आप लोग का सी नंबर हो जाएंगे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो कहा जाए कि टाइम एंड टाइड डॉट फॉर नन, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ से आप लोग को याद रखना इसका बेट हो जाएंगे, यहाँ से आप लोग का फ्रेज कह सकते हो। देखिए यहाँ से ए नंबर हो जाएंगे। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए चूज द करेक्ट सेंटेंस। देखिए सही सेंटेंस आप लोग को चुनना है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है दोस्तों ही रन वेरी फास्टली, वो दोस्तों बहुत तेज दौड़ता है, ये गलत है, क्योंकि फास्टली कोई शब्द इंग्लिश का नहीं होता है, ठीक है ना स्टूडेंट। ये भी गलत हो गया, और देखिए ये भी गलत हो गया, क्योंकि ही रनिंग फास्टली मान लीजिए अगर होता भी तो इसके लिए दोस्तों आप लोग का हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, है ये नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ही रन वेरी फास्ट, और वह बहुत तेज दौड़ता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएंगे। चलिए धुआं कर देना एग्जाम में, यहाँ पर लालीपॉप प्रश्न एग्जाम में बार पूछा जाता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो कहा जा रहा है कि आई शैल डॉट द ट्रेन एट द नेक्स्ट स्टेशन, यानी कि कहा जा रहा है कि मैं जाऊँगा
ठीक है स्टूडेंट, यानी कि जहाँ पे कोई ट्रेन से निकलेगा नेक्स्ट स्टेशन के लिए, देखिए कोई भी ट्रेन से निकलेगा दोस्तों तो उतरेगा, ठीक है स्टूडेंट, किसके निकट, तो आप लोग को स्टेशन के निकट है, तो उतरेगा तो गेट अप होगा और दोस्तों चढ़ेगा तो गेट इन होगा, ठीक है स्टूडेंट। गेट इन माने चढ़ना होता है, गेट ऑफ माने उतारना, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल राइट हो जाएंगे स्टूडेंट, क्या देंगे ए नंबर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो कहा जा रहा है स्टूडेंट कि द स्टोन केम डॉट डॉट द वेस्ट, ठीक है ना। तो बताइए स्टूडेंट, देखिए यहाँ से आप लोग का बिल्कुल फॉर्म का यूज होगा, फॉर्म प्रोपोजिशन आप लोग का बिल्कुल सूटेबल है इसके लिए। चलिए बिल्कुल 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। देखिए कहा जा रहा है कि एनीबॉडी डॉट डॉट मेक मिस्टेक्स, यानी कि एनीबॉडी मैंने कोई दोस्तों पर्सन मिस्टेक कर सकता है, इसके लिए कैन का प्रयोग होगा, किसके लिए दोस्तों, सकता है दोस्तों के लिए कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होता है, तो कैन का यूज होता है यहाँ से नंबर। ये सब तो लॉलीपॉप प्रश्न धुआं छुड़ा दीजिएगा एग्जाम में। चलिए देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जाए कि वन शुड कीप वन दोस्तों प्रोमिस, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ से आप लोग को पैसिव वॉइस करना है, क्या करना है, पैसिव वॉइस, यानी कि आप लोग को एक्टिव दिया गया पैसिव करना है, एक्टिव दिया गया पैसिव करना है, तो यहाँ से कीजिए। तो देखिए पैसिव में आप लोगों को पता है, ठीक है स्टूडेंट, कोई ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखिए यहाँ से वंस जगह प्रोमिस देखिए शुड बी केप्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। ये ऑप्शन नहीं होगा, किस लिए, तो इसमें केप्ट दिया गया लेकिन इसमें आप लोग का ये नहीं होगा, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर ये आप लोग का बिल्कुल राइट हो जाएंगे स्टूडेंट। चलिए देखिए 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो कहा जा रहा है कि दे वेंट टू लंदन डॉट डॉट टू मंथ, यानी कि वे लोग देखिए वे लोग लंदन गए 2 महीने के लिए, ठीक है स्टूडेंट, 2 महीने के लिए, यानी कि लिए, तो लिए के लिए कौन सा दोस्तों यूज होता है, तो फोर का प्रयोग होता है। कौन सा प्रोपोजिशन, तो फोर प्रोपोजिशन, ऑप्शन नंबर सी। देखो एकदम धुआं छोड़ देना एग्जाम में, क्योंकि लॉलीपॉप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जब पूछा जाएगा डी स्टूडेंट कि वे लोग लंदन गए थे, ठीक है स्टूडेंट, कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो लिए का जहाँ पर प्रयोग होगा तो फोर के लिए होगा, ठीक है ना। चलिए लॉलीपॉप था। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे डी स्टूडेंट, तो आए दिया गया है डॉट डॉट गिव इट यू, तो बताइए डी स्टूडेंट, यहाँ से आप लोग को याद रखना, इसके लिए आप लोग को माई सेल्फ का प्रयोग होगा। अगर आई के जगह आप लोगों का दोस्तों सी रहता है हिम सेल्फ, अगर दोस्तों ही रहता है तो इट सेल्फ। ये सब आप लोग का लॉलीपॉप प्रश्न डी स्टूडेंट सब आप लोग को करवाएंगे। जो विद्यार्थी नए चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आप लोग को धुआं एग्जाम में कर देना है। अगर आप लोग PDF कोर्स लेना चाहते हो तो इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट करना, ऑल सब्जेक्ट का आप लोग को PDF कोर्स दे दिया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। थोड़ा सा खर्च लगेगा, ज़्यादा नहीं। चलिए देखिए कहा जा रहा है कि he likes to दोस्तों डॉट डॉट स्टैम्प्स, तो देखिए आप लोगों को पता है दोस्तों 2 के बाद हमेशा दोस्तों V1 का प्रयोग होता है। V1 वो शब्द जिसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, अर्थात दोस्तों इसमें नहीं ING का प्रयोग होना चाहिए, नहीं भार्व का किसी रूप होना चाहिए, भार्व वन होना चाहिए, न इसके साथ कोई दोस्तों आना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ दोस्तों सादा सपाटा यानी कि अकेला होना चाहिए, यानी कि साफ सुथरा, यानी कि कलेक्ट हो जाएंगे। यानी कि जब भी 2 आएगा 2 के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी। याद रखना, याद कर लो 2 के बाद हमें V1 का प्रयोग होता है, एकदम धुआं एग्जाम में कर देना है। देखिए यहाँ पर आप लोग को दिया गया, क्या दिया गया है, आई नीड ए ड्रेस है, हमें दोस्तों ज़रूरत है कि नए ड्रेस की। तो देखिए तो यहाँ से डोंट लगेगा दोस्तों, डोंट आए, यहाँ से डू नॉट, देखिए ये सब नहीं होगा, कोई नहीं होगा, इसका ये नंबर कहीं कैसे। देखो आई के साथ कभी दोस्तों डजेंट लगता है, डजेंट कहाँ दिया गया है। देखो पहला बात तो छोड़ो, आप लोग को आई दिया गया तो आई यहाँ पर रहना चाहिए, कहीं में नहीं दिया गया, कहीं पर नहीं दिया गया, बस ऑप्शन नंबर ए। और आई के साथ डू लगता है तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलो ये नंबर हो जाएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोगों से कहा जा रहा है कि सी वेयर्स डॉट डॉट क्लोथ्स, तो दोस्तों यहाँ पर प्लेन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सादा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहा जा रहा है कि क्या कहा जाए, देखिए कहा जा रहा है तो स्टूडेंट की क्या लिखा हुआ है, गुलिवर और दोस्त ट्रेवल्स डॉट डॉट इन इंटरेस्टिंग बुक, यानी कि इंटरेस्टिंग बुक आप लोग का दोस्तों क्या है, तो गुलिवर ट्रेवल्स, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कितना बुक है, तो दोस्तों एन इंटरेस्टिंग बुक, यानी कि एक बुक है, तो एक के लिए क्या यूज होता है, इज का प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखिए इज नहीं होगा,
हाँ ईज होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। इजी क्वेश्चन है तो धुआं धुआं छोड़ देंगे, ठीक है ना। ईज होगा क्योंकि आप लोग का एन इंटरेस्टिंग बुक है, यानी कि एक ही बुक है, और कोई भी बुक दोस्तों होता है सिंगुलर होता है, तो यहाँ से सिंगुलर वर्ब को उठाएगा। देखिए इतना ईजी है, दो तरीके से पकड़ सकते हो, एन के साथ और बुक के साथ। बुक हमेशा सिंगुलर होता है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन में लॉलीपॉप प्रश्न आया है। कहा जाए कि ए बॉय विथ हिज ब्रदर देयर, यानी कि एक लड़का क्या है उसके साथ क्या है, तो बताइए डियर स्टूडेंट है, ठीक है स्टूडेंट। तो बताइए ए बॉय लगा हुआ है तो सबसे पहले विथ लगा हुआ है, और जहाँ पे विथ लगा हुआ रहता है बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, एकदम धुआं धुआं आप लोग छुड़ा दिए हैं। देखिए ए बॉय के अकॉर्डिंग आप लोग का दोस्तों जो का भार्ब लगेगा, तो आप लोग का विथ लगा हुआ है, तो आप लोग को इससे इसके पहले जो आप लोग का सब्जेक्ट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या भार्ब का चयन करेंगे। तो यहाँ से बाज का प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग इसीलिए नहीं होगा क्योंकि हैज जो होता है दोस्तों भार्ब थ्री का रूप लेता है। यहाँ पर हैव का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि भार्ब थ्री का रूप लेता है। अब बाज का प्रयोग हो सकता है और इज का, दोनों का प्रयोग होगा। लेकिन आप लोग को ये बात याद रखना, जो ऑप्शन पहले आएगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, बस धुआं धुआं छुड़ा दीजिए, ए नंबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है स्टूडेंट, क्या कहा जा रहा है, एवरेज गेन हैज रिस्क। देखिए एवरेज गेन हैज रिस्क, तो बताइए यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस ऐसा बनाना है कि उसका अर्थ नहीं बदले। देखो नेगेटिव में रहे लेकिन नेगेटिव में पॉजिटिव सेंस दे, अर्थात दोस्तों कहने का मतलब है कि यही सेंस निकालना चाहिए नेगेटिव में। तो यहाँ पर देखो कहा जा रहा है कि रिस्क देयर इज नॉट विदाउट गेन, यानी कि रिस्क करोगे तो ये गेन नहीं कर पाओगे, ये गलत हो गया। चलो बे नंबर में देखोगे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि देयर इज नो गेन विदाउट रिस्क। देखो कहा जाए कि ये दोस्तों आप लोग गेन नहीं कर पाओगे बिना रिस्क के, यानी कि ये आप लोग का नेगेटिव सेंटेंस है, बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि इसका जो अर्थ है डी स्टूडेंट नहीं बदला, मेरा कहने का मतलब ये जो दिया गया इसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, नेगेटिव में इसको कीजिए। तो कहा जाए देयर इज नो गेन, या नहीं प्राप्त हो सकता बिना रिस्क के। तो देखिए बिल्कुल आप लोग का नेगेटिव सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, 100% रियल आंसर। 33 नंबर में धुआं धुआं कर दीजिए। कहा जा रहा है कि डॉट यू आर मिस्टेकन, डॉट यूर। देखिए या आप लोग इसके पहले एडवर्ब का प्रयोग होता है, एडवर्ब हुआ है जिसके लास्ट में एल वाई दिखे, तो एल वाई ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो इसके सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है। सोचिए कितना लॉलीपॉप प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, एकदम धुआं धुआं कर देना है, भौकाल मचा देना है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से देखो यू आर मिस्टेकन, तो इसके लिए एडवर्ब का प्रयोग होता है, एडवर्ब वो जिसके लास्ट में एल वाई लिखे, तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए पूरा आप लोग का एकदम धुआं धुआं छुड़ा देना एग्जाम में। कहा जा रहा है कि चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। अब देखो इनकरेक्ट सेंटेंस की बात कहा जा रहा है, तो देखो ऑप्शन ए में दिया गया ही बाज कांड बेत में, क्या कहा हे बाज कांड बेत में, ठीक है ना। तो ये आप लोग का बिल्कुल सही स्टूडेंट, क्योंकि किसी के साथ 200 बेत का प्रयोग होता ही है। चलो ऑप्शन बी में देखोगे सी राइट्स इन पेंसिल, देखो इसको अभी छोड़ो। देखो ये ही एग्रे टू योर प्रोफेसर। देखिए स्टूडेंट यहाँ से आप लोग देखोगे तो एग्रे का प्रयोग है और टू का प्रयोग होता है जब दोस्तों कोई पर्सन प्रोपोजल हो गया, यानी कोई व्यक्ति रहेगा, तो इसके लिए विद का प्रयोग है, ये भी आप लोग का सही है, ठीक है ना। देखोगे डी नंबर में तो सी बाजे शिवरंग विद कोल्ड, ये भी आप लोग का सही। लेकिन आप लोग का जो दिया गया डी स्टूडेंट, हम पेंसिल के सहारे लिखते हैं, यानी कि पेंसिल के सहारे लिखते हैं, तो वेद का प्रयोग ना करेंगे मेरे प्यालाल। यानी कि सी राइट इन विथ पेंसिल, यानी कि वह लिखती है पेंसिल से, यानी कि किसी का सहारा ले लिया है, और जब किसी का सहारा लेगी तो वेद का प्रयोग होगी। तो ऑप्शन नंबर याद रखना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, जो कि इनकरेक्ट का दर्शा रहा है। इन पेंसिल नहीं होता है, ये वो पेंसिल में लिखती है, नहीं ना, अच्छा नहीं लग रहा है, वो पेंसिल के साथ लिखती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। धुआं धुआं छुड़ा देना डियर स्टूडेंट। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके धुआं धुआं कर दीजिए चैनल पर। चलिए देखिए आप लोग का 35 नहीं दिख रहा था, टाइप कर दिए। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हाई हैव टू लिव द प्लेस। अब देखिए आप लोग आस्किंग लगा सकते हो, बिल्कुल नहीं लगा सकते हो, क्योंकि इसके लिए आप लोगों का क्या होना चाहिए था, इसके लिए हेल्पिंग वर्ग होना चाहिए था, एम आना चाहिए था, या इज आना चाहिए था, और आना चाहिए, तभी हो सकता था। इसलिए हेल्पिंग वर्ग यहाँ पर नहीं दिख रहा है कहीं पर, तो ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। क्योंकि दोस्तों बिल हमेशा जो होता है दोस्तों B1 लेता है, क्या लेता है मेरे प्यारे लाल, बिल जो होता है हमेशा B1 लेता है, तो ये दोस्तों B5 करने से ले लिया। आज के कभी होता नहीं है दोस्तों, देखिए आई के साथ कभी भारों का 5वां रूप कभी नहीं लगता, ये भी आप लोग याद रखना है। पूरा आप लोग को धुआं धुआं कर देना है। चलो आस्केट लग सकता है, ठीक है आस्केट लग सकता है, ऑप्शन नंबर डी देंगे। सब ऑप्शन काट दिया तो ऑप्शन डी ना बच गया, जो कि अकेला है, डी नंबर। देखिए कहा जाए चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। स्पेल्ड वर्ड आप लोग का दोस्तों सही चुना, तो बताइए।
चलिए इसका आप लोग का ए नंबर हो जाएगा डिस्कवरेज, ठीक है ना, ए नंबर। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो कहा जा रहा है स्टूडेंट की ई बाज स्टॉक डॉट डॉट ए स्टोन, यानी कि वह दोस्तों स्टॉक से मारा, स्टॉक के तो ए स्टोन यानी कि सहारा, यानी कि बाय इसका यूज हो जाएंगे। क्या कौन सा प्रोपोजिशन बाय, ये देखो मे के शब्द में ई का प्रयोग होता है, काव्य नहीं, फोर के लिए प्रयोग होता है, फॉर्म तो आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ से क्या कहेंगे ए या डी बताइए, 37 का ए या डी बताइए स्टूडेंट, बाय का प्रयोग होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है स्टूडेंट, ए नंबर। देखिए कॉम्बिनेशन पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है दोस्तों कि ही इज अनवेल, ही इज अनवेल, ही इज वर्किंग हार्ड। देखिए कहा जा रहा है कि ही इज अनवेल, ठीक है दोस्तों, ही इज वर्किंग हार्ड, यह मुश्किल है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप लोग को लगा देना है, क्या लगा देना है, डी नंबर, क्योंकि दोस्तों आप लोग को जैसे देखिए अनवेल मतलब नेगेटिव का बोध कर रहा है, और इसके लिए येट का प्रयोग दोस्तों नेगेटिव को दर्शाने के लिए होता है, इसीलिए डी नंबर हो जाएंगे, तो डी नंबर हो जाएंगे। चलिए ये नहीं दिख रहा है, क्या है क्वेश्चन 39, चलिए आप लोग को नहीं दिख रहा है 39 नंबर क्वेश्चन क्या दिख रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है ना। ऐसे इनडायरेक्ट स्पीच पूछा तो किसका हम लोग लगा दें, क्वेश्चन दिखेगा ही नहीं। तो चलिए 40 नंबर देखिए, कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है डॉट डॉट यू ओपन द विंडो, यानी कि दोस्तों कहा है विंडो को ओपन करने के लिए तुम्हें कहा जा रहा है, ठीक है ना, तुम्हें ओपन करने के लिए कहा जा रहा है, विंडो का ऐसा कहा जा रहा है। तो देखिए कहा जा रहा है तो कुल्ड का प्रयोग होगा, ठीक है ना स्टूडेंट, क्योंकि माइट का प्रयोग तो कर नहीं सकते हैं। चलिए सेल का प्रयोग तो कभी होगा नहीं, सोल्ड का नहीं होगा। चलिए ए नंबर हो जाएंगे, गुड। 41 नंबर देयर इज ए, देखिए कहा जा रहा है कि देयर इज ए डॉट डॉट इन आवर फैमिली, यानी कि आप लोग का फैमिली में क्या शांति है। देखिए कभी पीस नहीं होगा, ये फीस तो कभी होगा ना, पीस तो मतलब गति हो जाता है। तो यहाँ से याद रखना देयर इज ए पीस इन योर फैमिली, यानी कि आपके फैमिली में दोस्तों क्या है, शांति है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए देखिए 42 नंबर देखो ना, कहा था कि आई डोंट नो हैव द मनी आई हैड केप्ट इन वॉलेट गोट, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग को याद है ना, इसके लिए आप लोग का जो सही सुटेबल ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल क्या हो जाएंगे, ए नंबर हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। 42 का क्या हो जाएंगे मेरे अकॉर्डिंग, ये ए नंबर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से 43। चलिए देखिए इसका आप लोग को क्या पूछा जा रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस पूछा जा रहा है। देखिए चूज द करेक्ट सेंटेंस के लिए हम लोग करेंगे देयर इज ए, देखिए दिया गया ए स्मॉल मिल्क इन द जग, ठीक है दोस्तों, और बी में दिया गया देयर इज द लिटिल मिल्क इन द जग। देखिए जो देयर इज ए सम मिल्क इन द जग, यानी कि दोस्तों जो जग में है कुछ दूध है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो देंगे, क्योंकि लिटिल ये सब तो यूज होगा नहीं, तो अगर जग में रहेगा तो कुछ मिल्क ही रहेगा, कुछ दूध ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल 100%। देखिए कहा जा रहा है कि देखिए कहा जाए ग्रैंडपा स्टेप अब दोस्तों डॉट डॉट टू इन द मॉर्निंग, तो बताइए स्टूडेंट यहाँ से क्या हो जाएंगे ग्रैंडपा दोस्तों स्टेपेड अप, यानी कि स्टेपेड अप, तो यहाँ पर कौन सा आप लोगों का यूज होना चाहिए। देखिए आप लोगों को क्या कहते हैं टू इन द मॉर्निंग, यानी कि दोस्तों आप लोग को फिक्स समय आप लोग को बतलाया जाए स्टूडेंट स्टेपेड का, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से आप लोग यानी जब फिक्स टाइम बतलाएगा तो एट प्रोपोजिशन का यूज होगा, ठीक है स्टूडेंट, यानी कि टू इन द मॉर्निंग यानी कि 2 बजे, ठीक है स्टूडेंट। तो याद रखना इसके लिए दोस्तों जो फिक्स प्रोपोजिशन जो होता है 8 का प्रयोग होता है जब भी आप लोग को फिक्स टाइम रहेगा। तो याद रखना इसका 44 का डी हो जाएंगे। देखिए कहा जा रहा है कि हे इज डॉट डॉट बास्केट प्लेयर, देखो यहाँ से लॉलीपॉप प्रेस, जो विद्यार्थी डी नंबर लगाएंगे महागलत, क्योंकि आप लोग को पता है कि बास्केट दोस्तों एक खेल का नाम है, आप लोग को पता है कि नो आर्टिकल लेता है, लेकिन मेरे डियर यहाँ से प्लेयर दिया गया, अरे मेरे पहला जब प्लेयर देगा तो प्लेयर का बोध ना करेगा, यानी कि ही इज ए प्लेयर बास्केट प्लेयर, ठीक है स्टूडेंट, यानी कि ए का प्रयोग होगा, यानी कि याद है ना ही इज ए बास्केट प्लेयर, क्योंकि आप लोगों को पता है ये प्लेयर दिया गया है, व्यक्ति दिया गया। अगर सिर्फ दोस्तों आप लोगों का बास्केट रहता तो हम लोग नो आर्टिकल लगाते, लेकिन एक दोस्तों आर्टिकल दोस्तों आप लोग को प्लेयर एक व्यक्ति का बोध कराने के लिए ए का यूज कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, आर्टिकल ए का यूज करेंगे, क्या करेंगे ए आर्टिकल का यूज करेंगे। चलिए एकदम धुआं छोड़ा देना ए नंबर। देखिए चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, यानी कि आप लोग का यूजुअली हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे डी नंबर सी नंबर।
देखिए ये देखिए पैसिव वॉइस पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? पैसिव वॉइस पूछा जा रहा है। 47 नंबर में कहा जाए कि हे कोल्ड हैव अ डन वर्क। देखो क्या कहा जाए, पैसिव वॉइस आप लोग को चुना है, यानी कि एक्टिव है। एक्टिव है तो जाहिर सी बात है दोस्तों पैसिव आप लोग को चुनना है। और जब पैसिव चुनना है तो हैव जो होता है दोस्तों बी वर्ब लेता है। हैव के साथ दोस्तों हैव जो होगा बी वर्ब लेगा। बी वर्ब लेगा तो बीन हो जाएगा दोस्तों इसका थर्ड लूप। देखो बी वर्ब तो लेता है हैव, लेकिन इसका थर्ड लूप बीन हो जाता है। क्या होता है थर्ड लूप? देखिए हैव तीसरा रूप लेता है तो बीन हो जाएंगे। और दोस्तों बी का यानी से आप लोग का डू का भी रूप ले लेगा डन हो जाएगा, यानी कि हैव बीन डन। देखोगे ऑप्शन नंबर खाली ए में दिखेगा, कोई ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। देखो हैव बीन कहाँ दिख रहा है? हैड बीन दिख रहा है, हैज बीन दिख रहा है, और कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि आप लोग का हैव जो होगा दोस्तों भी3 को लेगा और दोस्तों भाव 3 को लेगा तो बी दोस्तों आप लोग का जो हो जाएंगे किसका रूप? बीन का रूप ले लेगा। यहाँ से देखोगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए देखिए 48 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो कहा जा रहा है ए रूम वेयर एन आर्टिस्ट और ए दोस्तों फोटोग्राफर वर्क्स इन, यानी कि एक रूम जहाँ पर एक आर्टिस्ट होता है, एक फोटोग्राफर होता है, काम करते हैं, उससे हम लोग स्टूडियो कहते हैं। जैसे कि आप लोग का कोई स्टूडियो होगा, वहाँ पर पीडीएफ वगैरह निकलवाते जाते होंगे, ठीक है स्टूडेंट, वहाँ से आप लोग नोट्स वगैरह निकलवाते हो, इसे को स्टूडियो कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, जैसे कि मैं आप लोगों को कहूँगा कि पीडीएफ पे 9142 9134 पर आप लोग को मैसेज यानी कि पेमेंट करना तो स्टूडियो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट, अगर आप लोग फोन पे नहीं चलाते हैं तो। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो कहा जा रहा है कि द साइनोनिम्स ऑफ पार्डन। देखिए पार्डन का आप लोग का साइनोनिम दोस्तों फॉरगिव होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। क्या देंगे यहाँ पर साइनोनिम्स, यानी कि मिलता जुलता शब्द कौन है, यानी कि समानार्थी शब्द, हिंदी में कहेंगे पर्यायवाची शब्द, तो यहाँ से फॉरगिव हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। देखो 50 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बी आर टॉट ग्रामर बाय हिम, यानी कि कहा जाए कि बी आर टॉट ग्रामर बाय हिम, ठीक है स्टूडेंट। चलो यहाँ से इजी क्वेश्चन है, यहाँ से एक्टिव वॉइस चुनना है, यानी कि पैसिव में दिया गया एक्टिव को चूज करना है। तो लालेपॉप प्रश्न का लालेपॉप जवाब दे दीजिए। चलिए लाजवाब प्रश्न है। देखो यहाँ से हम लोग ढूंढेंगे कौन सा ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। देखो यहाँ से कौन सा ऑप्शन होगा डी स्टूडेंट, देखो इसका आप लोगों को कमेंट करके बताना चाहिए। बी आर टॉट ग्रामर बाय हिम, ठीक है स्टूडेंट। हाँ तो यहाँ पर आज दिया गया, तो आप लोग को पहले तो एक्टिव में दिया गया, इसको आप लोग को एक्टिव में आप लोग को लेना है, ये पैसिव में दिया गया है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर आप लोग को दिया गया ग्रामर, यहाँ पर टीच दिया गया, यहाँ से आप लोग को दिया गया। चलिए यहाँ से आप लोग को राइट आंसर कमेंट आना चाहिए दोस्तों, ही टीचर एस ग्रामर हो जाएंगे, सी नंबर होना चाहिए, बिल्कुल आप लोग का करेक्ट है, क्योंकि दोस्तों हिम आप लोग का ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट में बदलेगा, ठीक है स्टूडेंट, सब्जेक्ट में बदलेगा। आप लोग को टीचर्स तो दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए देखिए इसका आप लोग कमेंट करके बतला सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग इसका ए नंबर होना चाहिए या बी नंबर, आप लोग कमेंट करके बतलाना इसका। चलिए एक कॉमन नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोग को तो पूछा जा रहा है एंटोनिम से डैमेज का पूछा जा रहा है। तो अब डैमेज का मतलब होता है दोस्तों क्या, देखिए क्या पूछा, एंटोनिम से विपरीत पूछा। डैमेज का मतलब होता है दोस्तों देहांत, मृत्यु। डिमाइज का मतलब क्या, डिमाइज, तो इसका आप लोग कहेंगे जन्म, बर्थ। चलिए यहाँ से 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो कहा जाए कि प्लीज डू नॉट इंटरफेयर डॉट डॉट माई पर्सनल अफेयर, यानी कि कहा जा रहा है कि आप लोग दखल नहीं दीजिए, यानी कि हमारे इंटरफेयर में, ठीक है ना, पर्सनल अफेयर में। तो मे का यानी कि दोस्तों इन प्रोपोजिशन का यूज होगा, क्योंकि कहा जाए कि प्लीज डू नॉट इंटरफेयर माई पर्सनल अफेयर, यानी कि कहा जा रहा है कि हमारे जो होता है दोस्तों अफेयर में आप लोग जो आप लोग दे जो होता है दोस्तों दाखिल ना दे, तो मे का यहाँ पर यूज होगा तो बी नंबर हो जाएंगे। चलिए हे एज है दोस्तों डॉट डॉट माई रेपुटेशन, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, देखो इसके लिए ऑफ जो प्रोपोजिशन होता है 2020 में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो जेलियस के साथ आप लोग का ऑफ प्रोपोजिशन का यूज होता है, तो ये फिक्स प्रोपोजिशन होता है, इसके साथ ऑफ ही लेता है ये, तो ये आप लोग याद रखना, एग्जाम में धुआं छोड़ देना, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलो यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों क्या कर रहे हैं, बी हैवेंट डॉट डॉट बुक्स इन द लाइब्रेरी। देखो लाइब्रेरी में दोस्तों कुछ बुक नहीं होती है, तो यहाँ से मच लगाएंगे या मैंने लगाएंगे या सम लगाएंगे। देखो लाइब्रेरी में दोस्तों कुछ ना कुछ तो बुक होता होगा, यानी कि माच यानी कि बहुत ज़्यादा बुक नहीं होगा, तो यहाँ से माच का प्रयोग करेंगे। मैंने का तो यार नहीं कर सकते हो, मैंने मैंने कुछ होता है, तो यार सोचो लाइब्रेरी में कुछ बुक तो होगा तभी ना ऐसा कहा जा रहा है, कुछ बुक होगा, लेकिन यहाँ पर बी हैवेंट डॉट डॉट बुक्स इन द लाइब्रेरी, कुछ बुक होगा लेकिन और बुक होना चाहिए था, लेकिन माच का प्रयोग करेंगे और अधिक होना चाहिए था, ठीक है ना, तो ए नंबर। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बी डिसाइड टू डिस्कस द इश्यूज द डॉट डॉट इन ए मीटिंग, तो यहाँ से फादर का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, फादर का प्रयोग करेंगे, यानी कि
आगे के सोचने के लिए होता है डी स्टूडेंट। ये दूरी के लिए फादर उपयोग होता है। ये फादर कहाँ से आ गया, इधर नहीं होगा। चलो यहाँ से याद रखना बी नंबर। चूज द क्या पूछा था, ऑड यानी कि इसमें सबसे अलग कौन है। देखो कार जमीन पर चलती है, पैरों से चलती है, साइकिल भी दोस्तों जमीन पर चलती है, स्कूटर जमीन पर चलती है, एरोप्लेन दोस्तों क्या होते हैं, उड़ती है, क्या हवा में दोस्तों उड़ती है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहा जाए कि देखिए कहा जाए कि प्लीज गिव अप में डॉट 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 यूजफुल गिफ्ट। तो यहाँ से आप लोग क्या कहें, प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी कहा जाए यूजफुल। तो यू देखिए यूज ऐसे लिखा था है। तो ये दोस्तों आप लोग का क्या है, तो ये आप लोग का दोस्तों क्या, तो यहाँ से यू का जो यूज करेंगे दोस्तों या शब्द का, तो यहाँ से आप लोग का ए हो जाएंगे। आई नहीं होगा क्योंकि आप लोग का दोस्तों स्वर नहीं है, ठीक है ना डेशन, यहाँ से ए हो जाएंगे। 37 का ये नंबर हो जाएंगे। देखो यहाँ से देखो कि 38 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है कि सी हैज ए बॉट डॉट डॉट फॉर द सिनेमा। तो दोस्तों देखिए कहा जा रहा है कि हम लोग वह दोस्तों खरीदती है सिनेमा के लिए, क्या खरीदेगी, मैप खरीदेगी, कार्ड खरीदेगी, मेनू खरीदेगी, नहीं यहाँ से टिकट ना खरीदेगी। यानी कि कोई भी बंदा अगर दोस्तों जाएगा सिनेमा के लिए तो मैप क्यों खरीदेगा या टिकट ना खरीदेगा, बिना टिकट के एंट्री कैसे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लॉलीपॉप, प्रश्न का लॉलीपॉप जवाब आ गया। चलिए देखिए क्या था, देखिए रेस्टोरेंट ये नहीं दिख रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है रेस्टोरेंट 2 लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है, चलिए ये नहीं दिख रहा है, क्या हो सकता है, चलिए छोड़िए रेस्टोरेंट। देखिए कहा जा रहा है 60 नंबर क्वेश्चन में कि डोंट बूस्ट। देखिए इसके साथ हमेशा ऑफ प्रोपोजिशन का यूज होगा, यहाँ से बूस्ट के साथ जो है फिक्स प्रोपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है। चलिए बुक लवर का आज दोस्तों नहीं होगा, ठीक है रेस्टोरेंट, बुक का आज नहीं कराएंगे। बुक तो आप लोग कर सकते हो, ग्रामर थोड़ा दोस्तों आप लोग का कंफ्यूजन होता है, ठीक है रेस्टोरेंट, बुक वाला तो आप लोग भी कर सकते हो। चलिए फिर कभी करवा देंगे। आप लोग चैनल पर जो विद्यार्थी नए नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जो विद्यार्थी नहीं किए हैं। चलिए रेस्टोरेंट फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोग पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज करिएगा रेस्टोरेंट, ताकि आप लोग एग्जाम में धुआं कर पाएंगे। ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ देंगे पूरा नोट्स के साथ, चैप्टर वाइज पूरा मिलेगा। तो आप लोग इसी नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। 301 अभी काम चल रहा है, ठीक है रेस्टोरेंट। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।